महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए संत कल्पवृक्षगिरी के गांव वेदपुर में मातम पसरा हुआ है। कल्पवृक्षगिरी भदोही के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार 10 वर्ष की आयु में ही वो अपना घर छोड़ सन्यासी बन गए थे। कल्पवृक्षगिरी की हत्या की खबर लगते ही गांव में मातम छाया हुआ है। लॉकडाउन होने के कारण कोई भी महाराष्ट्र नहीं जा पाया, लेकिन पालघर में रहने वाले उनके भाई ने पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को समाधि दिलाई। लेकिन 65 साल के संत की इतने लंबे समय बाद वो भी इस तरह की खबर सुनकर परिजन स्तब्ध हैं। भाई लालचंद तिवारी ने बताया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व नासिक के जोगेश्वरी मंदिर एक भंडार में उनके रिश्तेदार ने उन्हें पहचानने के बाद परिजनों को सूचना दी थी। बस वहीं उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। साथ ही परिजनों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपील की है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे भाई थे, साधु हो गए थे और बच्चेपन से साधु थे। कम से कम 11 साल की अवस्था रही होगी तो प्रयाग से गुम हो गए थे, खो गए थे, खोजने पर मिले नहीं। बहुत काल के बाद बम्बई परिवार रह रहा था, लोग भी रह रहे थे। योगेश्वरी मठ में जो है हमारे गांव का एक पांडे जी हैं, बीएसटी में काम करते थे, वो रहे चीन्हा। तब से जानकारी हुई, लेकिन घर पर कभी आए नहीं। वहाँ रहने वाले कभी काल नासिक जाने पर जो है दर्शन कर लिया करते थे। बस इतनी बात थी। भाई तो थे। अच्छा, कुंभ मेले में जब गए थे तो कैसे गायब हो गए? तो किसके साथ गए थे मेले में? हमारी आजी थी, वहाँ कल्पवास कर दी थी 1 महीना। उसी पीरियड में जो है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है उनके साथ, तो इसमें क्या आपने देखा होगा, टेलीविजन पे वीडियो आया होगा? क्या भाई कुछ नहीं आया है, आज वाले पेपर में पढ़ा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हम क्या कहें? सरकार जो खुद रक्षक भक्षक है, इस तरह वो दिखाया है। पुलिस के ही माध्यम से जो है हाथ पकड़ कर खींच के ले जा रही है, पब्लिक मार रही है। क्या कहें, सरकार क्या कर रही है? अच्छा, आपकी कभी उनसे, कृष्ण जी से कभी मुलाकात हुई? हाँ, बाद में जब वो चले गए थे? हम तीर्थ यात्रा में गए थे जो है, तो नासिक जाने पर जो है त्र्यंबकेश्वर मुलाकात हुई थी। वो यहाँ विंध्याचल बम्भैरव मटिया पर आते थे, वो भी उसी के आश्रम से अटैच है कभी काल। तो 10 वर्ष होता था, लेकिन पारिवारिक कोई ऐसा संबंध नहीं था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ द्वारा 2 संतों और उनके ड्राइवर की पीट पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों साधु जूना अखाड़े के संपर्क में थे। साधुओं की हत्या के मामले में 101 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से संत कल्पवृक्ष भदोही जिले के रहने वाले थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश की रिपोर्ट।